Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. I'm good and the white t-shirt makes a reappearance again. और मैं Yay! आज सोच रही थी यार ये जब टी शर्ट खराब हो जाएगी या मुझे फेंकनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी. मुझे इतनी अच्छी लगती है ना. लाइक आई विश मैंने इसकी दो खरीद ली होती और मैं रख लेती. मैं कुछ चीजें होती हैं जो मुझे बहुत पसंद है. मैं उनसे बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ. दिस इज वन ऑफ देम. Actually, this would really look really nice अगर ये black में होती with the white thing on it. You know, like अगर हम reverse करते हैं उसको, जैसे हम डिजाइन में नहीं करते हैं हमजा के साथ लोगों में. It would look really cool in black with the white outline on it. आई लाइक इट इन व्हाइट एंड ब्लैक जैसी वो है. बट आप ये देखें आज अपनी घड़ी भूल गई तो मैं दोनों हाथों में ये पहना हुआ है. मैं बस आज एक Very डिफरेंट good. मूड में हूँ मैं. अच्छे मूड में ऐसी रहें, खुश रहें, शांत रहें, निर्वाणा, calm, Okay, composed. so I have Yeah. taken out comments for you, which I will read. Okay. ओ यहाँ नहीं, मैंने तो आज यहाँ खोले हुए कमेंट्स अपने लैपटॉप पे. ओके, पहला कमेंट है. Yumna's getting out of the pool and the short walk was as elegant as it could get. She absolutely nailed it. Confident, composed, graceful, and simply a treat to watch. Yes, Shazia, आपके comment. Totally agreed. It's a very hard scene to do कि आप उसको ऐसा दिखाएं कि वो cringe नहीं हो, and I think she did that. I think the filmmaker, the director, everyone, Wahaj, Yumna, they all did it. Okay. मेरे पास तुम हो. There are a lot of characters in real life like Mahir who deliberately maintain their silence so someone else can take the flak and get crucified while these types look like obedient angels in front of elders. It is very manipulative and mean trait. I think मैंने ये पढ़ा था comment. I think this ये कुछ हद तक सही है, लेकिन जो लोग ये करते हैं वो इस बात के लिए aware नहीं होते बहुत दफा कि वो ये कर रहे हैं. And Mahir for me will fall in this bracket क्योंकि माहिर ने बहुत दफा स्पेशली पिछले एपिसोड में ऐसी बातें करी हैं कि हमें लगा है कि she didn't mean to, इंटेंशन नियत नहीं थी वहां, लेकिन that's the way she is unfortunately. और कभी कभी ऐसे लोगों को रियलाइज भी नहीं कराता, एहसास भी नहीं दिलाता. जैसे माहिर को कोई एहसास नहीं दिला रहा है. और मुझे ये भी लगता है कि मैं कंप्लीटली माहिर को 100% ब्लेम नहीं करती क्योंकि माहिर और साथ का रिश्ता ही ऐसा है. कभी कभी आपकी रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी होती है. यू टेक मोर एंड यू नो कि मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे लाड उठा लेगी. ये होता है एंड इट्स क्वाइट ओके. जैसे शाजिया मुझे बहुत तोहफे भेजती है. मैं शाजिया को तोहफे इतने नहीं भेजती. सीरियसली. No, I meant it the other way. I नो meant it कि जब मुझे नो. मैं परेशान होती हूँ या मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं राबिया को फोन करती हूँ. राबिया, सॉरी शाजिया, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, तुम बताओ. So it works like that also. तो उसके उसके बदले में तोहफे भेजना पड़ते हैं. नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. ये मुझे हार्डली तंग करती है. मैं इनको ज्यादा तंग करती हूँ. और बट डेफिनेटली मैं वाकई अगर मैं देखूं, अब मैं माहिर का एक थोड़ा सा सिंपल वर्जन हूँ. बट शाजिया सेंड्स मी सो मेनी थिंग. माशाल्लाह माशाल्लाह से कोई भी आ रहा हो, मैंने शायद 2 या 3 चीजें भेजी होंगी एट द मोस्ट. यू नो बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट Okay, केयर फॉर हर. okay, ओके. change topic change. ओके. हाँ. डिसएग्री ऑन द नीलो पॉइंट. औरत को दूसरी औरत के गलत बात पर साथ नहीं देना चाहिए. नीलो एंड वी एज द ऑडियंस could no more see Saad being a doormat for Mahir and the drama would have dragged on if Neelo had kept her mouth shut. पहले आप जवाब देते फिर मैं जवाब दे दूंगी. मुझे एक लाइन कहनी है, नीलो के सिस्टर जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप कुछ भी कह लें, वो बेचारी के हैं. जी, अब आप जवाब दे दें. Okay, so I completely agree with you, Tasneem, that औरत को दूसरी औरत की गलत बात पर साथ नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली. लेकिन अगर आपने हमारा रिव्यू पूरा सुना होता तो हम सुना होगा, आई एम श्योर मे बी हम उससे अच्छी तरीके से नहीं आपको समझा सके. मैंने उस वक्त भी ये कहा था, बिल्कुल उसे कहना चाहिए था. अगर उसने कहना चाहिए था अगर उसको, तो वो ये बात नहीं बोलती दैट Mahir is involved with अरीब. वो ये बात जरूर बता देती कि भाई महिर भी नहीं शादी करना चाहती और वो भी इसमें इक्वली शामिल है. बट देयर वाज नो नीड टू ब्रिंग अरीब इन दैट सीन जिससे उसके कैरेक्टर पे बात होती. मुझे नहीं लगता कि इसमें अरीब का कुछ जिक्र किए बगैर आप नई चीज को कर सकते थे. सिंपली आप बात बोलते. तो ये बात थी एंड आई स्टिक बाय इट बिकॉज आई फील आप आप गलत बात पे साथ मत दें, लेकिन किसी के कैरेक्टर को अगर बचा सकते हैं तो बचा लें. और ये बात वहां पे भी रुक सकती थी. सबको पता चल जाता कि साथ वाकई शादी करना चाहता है, उससे उसके माँ बाप करवाते, खुशी 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 कराते. मुझे लगता है ये बात. आई थिंक माहिर इज ऑल्सो वेरी जज्बाती है, क्योंकि वो इतनी जज्बाती है, वो सोचती बाद में और पहले उसने वो उन्होंने वो सीन अच्छा दिखाया था कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट उसने कह दिया.
गलत किया, एंड वी ऑल एग्रीड गलत किया। और हाँ, एज अ बहन, चलो एनीवे, आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग, यू एक्सप्लेन्ड इट। Okay. Agar, dear Rabia and Shazia, I always wait for Friday and your program, and my daughter keep on reminding me that Mama, Rabia and Shazia are going. In Agar, this is not a question that what Huria should do and what she shouldn't do. It's story of a silly girl's journey which has many phases, ups and downs, expectations, surprises, blah blah blah. और Huria will, मुझे ये बात अच्छी लगी. Huria will learn the truest sense of life, and Meheryar will also learn that he should give some time to his wife and he should listen to her. He should have also understood her, which is very important. I don't really agree with you, but जो lines मैं पढ़ना चाहती थी वो ये है. I would really appreciate Shazia for her intellect and intelligent reviews. Her thoughts are deep and brilliant. She describes the character with so much positivity, and sometimes I'm amazed the way she reviews the story and characters. Shazia is speechless. Thank you so much. That was a very sweet comment. But I think we both learn from each other. कभी-कभी राबिया ऐसी incisive बातें करती है, मैं कहती हूँ, ओह, ये राबिया ने सोचा। I'm kidding, मैं मजाक कर रही हूँ। राबिया, आप भी अब तो आदत सी हो गई है हर जगह से पढ़ने बैशिंग की। इस बार तो कमेंट सेक्शन तो बहुत ही माशाल्लाह मेरी अच्छाइयां हो रही थी। मैंने कहा चलो यार चलता है, ठीक है। But I give you that last sentence on purpose just to have some fun with you. That's all. No, I just feel कि अगर लोग जैसे इन्होंने ये बात कही, उन्होंने देखो वो तुमसे एग्री करती हैं, and she most probably thinks that what I say is not right, and वो सोचूंगी, बट उन्होंने कितने अच्छे से बात लिखी। उन्होंने मेरी बुराई नहीं की, मुझे घसीट के मेरे बारे में खूबसूरत अल्फाज दी उन्होंने। तुम्हारे तो I just feel that's another way of communicating your message, and we really appreciate it. That's all. Actually, thank you राबिया, तुमने ये जो पॉइंट मेंशन किया, ये कल रात भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि हम लोग जब ऑनलाइन बात करते हैं ना, तो हम लोग जो है ना, तहजीब, तमीज थोड़ी सी हम भूल जाते हैं। एंड अगेन, शायद हम जान के नहीं कर रहे होते हैं। मुझे कभी कभी मैसेजेस ऐसे आते हैं, तुम्हें तो बहुत ज्यादा आते होंगे, किसी ने लिखा, you have not done your research. Now, instead of saying this, you can say, Shazia, I read your article, but I'm not sure where you got this from. Can you give me some feedback, some, source or something on it? I would like to know more. क्योंकि वही इंसान will turn around then later and say something nice to you. लेकिन आप जब स्पेशली जब आप बात कर रहे होते हैं ना, बहुत अब्रप्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल चीज भी कहें ना, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन तो नजर आ नहीं रहे होते। So it's very important कि instead of going the other way, हम थोड़ी सी ज्यादा तमीज से बात करें जब हम when we are putting up a comment. Everyone is reading, and people who don't know you are reading it. That's why. Okay जी, आप मारिया बी पे कुछ कहना चाहेंगी? उसके बाद हम ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मारिया बी पे गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है, मैं करना नहीं चाह रही। अगेन, सबसे पहले तो सरे राह को मैं सराहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत खूबसूरत एपिसोड था जो हम पहले कह चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मारिया बी ने उसको एक ट्विस्ट दिया। जो राबिया, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी एक तबके से अग्री नहीं करते, विच इज बेसिकली द कॉज ऑफ द लेस्बियंस एंड द गेज, तो उनके एंटाई होने में, आई विल नॉट चूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड सच एज हेट्रेड, आप किसी और तबके के शायद हक्स मार रहे हो। एंड what is happening right now is this: the intersex community is a community and people जो अल्लाह मियां ने बनाए हैं और इस दुनिया में लेकर आए हैं, to tell them कि आपका एक सेक्स चेंज होना है is not up to you। और मैंने बहुत रिसर्च करी, वेस्टर्न रिसर्च करी, इस्लामिक जर्नल्स में देखा, and in a way maybe I should thank people like Maria B because they make me do this kind of research। लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं इस बात से। उन्होंने एक सिंपल बात करी थी कि उस पेरेंट को जो है, नबील का जो कैरेक्टर था, उसको अपने बच्चे को माइल करना चाहिए था इस बात पे कि वो आगे जाके अपना सेक्स चेंज करें, जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी जिसको हम कहते हैं। अब बहुत पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि कोई बच्चे होते हैं जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई बच्चे होते हैं जिसमें एक ज्यादा प्रेवलेंट होती है। जिसमें एक ज्यादा प्रेवलेंट होती है तो बहुत आसान होता है कि आप सर्जरी कर लें। जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स साथ होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि आप जाके सर्जरी करें और डिसाइड करें, एंड नो वन कैन डिसाइड फॉर दैट चाइल्ड। और जहां जहां मैंने पढ़ा है, दे हैव सेड द डॉक्टर्स विल डिसाइड एंड द पर्सन विल डिसाइड।
बहुत दफा ऐसा भी होता है क्योंकि दोनों कैरेक्टर, द चाइल्ड इवन व्हेन दे ग्रो अप दे कांट डिसाइड, एंड व्हेन दे कांट डिसाइड और अगर सर्जरी हो जाती है इट इज नॉट रिवर्सिबल, एंड देन दे आर स्टक इफ दे आर कंफ्यूज लेटर ऑन। फिर मैंने इस्लाम की तरफ से भी देखा, आई एम नॉट अ स्कॉलर, उसमें ये भी लिखा था, बहुत अच्छा था, इट वाज द, यू गिव मी 1 सेकेंड, आई विल गिव यू द नेम आल्सो, ताकि आपको भी अगर देखना हो आप यहीं जाके देख लें। बट आप शाजिया ने जो आर्टिकल लिखा है वो fuchsiamagazine.com पे आपको मिलेगा, प्लीज गो बिल्कुल, एंड रीड इट इन और डिटेल। उसमें रेफरेंस है, सॉरी, द जर्नल ऑफ ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, इसका आर्टिकल है ये, और मैंने लिंक दी है इनसाइड द आर्टिकल। इट्स अ रिसर्च पेपर, इट्स नॉट एन आर्टिकल। जहां लोग नहीं डिसाइड कर सकते, यू स्टे द वे यू आर। इस्लाम ने भी कहा है कि आप औरत और आदमी के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ें जब सफ में नमाज, इतना ज्यादा एक्सप्लेन हुआ है। अल्लाह मियाँ से दी हुई चीज है, आप प्लीज उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, लेट देम लीड अ नॉर्मल चाइल्डहुड एज मच एज दे कैन। और सबसे जरूरी बात, उस बात के ऊपर आप ज्यादा अटेंशन ना दें, बिकॉज वो एक बच्चा यही कह रहा था जिसका मैं इंटरव्यू देख रही थी कि once somebody finds out they want to tell everyone about it. एंड आई एम सॉरी, यूजुअली हम लोग ऐसी चीजों पे बात नहीं करते हैं, हम कंट्रोवर्सी से बाहर रहते हैं, हम लोग सेंसेशनल न्यूज से दूर रहते हैं, बट आई with huge apologies to everyone. Maria B really I'm sorry. मैं आज रिग्रेट कर रही हूँ मैंने उनकी दुकान से एक भी कपड़ा क्यों खरीदा। मैं रिग्रेट कर रही हूँ, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम हर, बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पोजीशन को नहीं यूज कर सकते तो आई एम सॉरी, डिड यू डू इनफ रिसर्च, डू यू हैव एनी रेफरेंसेस? क्या आपने सोचा कि आपकी एक स्टेटमेंट से एक कम्युनिटी के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, क्या उस कम्युनिटी के राइट्स उनको मिल रहे हैं? इट्स सो डिसअपॉइंटिंग। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं हम सब मीडिया के लोग, लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल। डू वी रियली वांट टू गिव स्पेस टू पीपल लाइक सच पीपल जो उठ के कुछ भी बोलते हैं? एंड मुझे अफसोस, मैं इतनी उसमें शाजी ने तो फिर भी आर्टिकल निकाल लिया, मैं तो सिर्फ इसी कश्मकश में थी कि मैं इनको स्पेस दूं अपने पे या नहीं दूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, जब शाजिया की भी बात हुई थी मेरे से, मैंने शाजिया को वॉइस नोट भेजा कि अगर देना है तो फिर हम एक ओपिनियन पीस निकालेंगे, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट गोना रिपोर्ट, वी विल टेक आउट एन ओपिनियन पीस, only then we will give some space to people like her. So it's just so disappointing and sad. I'm sorry. And the last thing I just want to say very quickly, और मैंने अपनी स्टोरीज में भी डाला था कि जब आप जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी कर भी देते हैं राबिया, वो जो लोग होते हैं दे अपरूटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, देयर नेबरहुड्स, देयर वर्क प्लेसेस, हमारे यहाँ नहीं एक्सेप्ट होते, बाहर तो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको अपनी अपनी आवाज उठानी है, अगर उठानी है, तो आप इस बात पे उठाएं कि ये लोग किस तरह परसिक्यूट हो रहे हैं। यू हैव अ बिग प्लेटफॉर्म। हम पाकिस्तान की बात करें, सर्जरी तो बहुत बात की बात आती है, उनको तो बेसिक, you think these people can afford surgeries? You really think so? वही तो क्या they बातें can't, कर रहे हैं यार, मतलब, yeah. एंड ये तो अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, दिस इज हाउ दे हैव बीन बोर्न, यू नो। आप पहले रिसर्च तो पूरी कर लें, बात को समझ तो लें। खैर, लेट्स स्टार्ट आवर ड्रामा रिव्यू। सो वी हैव 5 ड्रामास। We have 5 dramas. We have मेरे पास तो मुझे प्यार हुआ था, we have मेरे बन जाओ, तेरे बिन, हम दोनों, अगर, and is that it? या आई गेस यही है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। Okay. Okay. अच्छा भाई, हम दोनों में क्या हुआ? बस डी आ गई और क्या हुआ आगे तो मुझे नहीं समझ आया। बहुत ही टेस्टेड एपिसोड थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ उसमें, यू नो, एंड बहुत ही सिली बात थी। मतलब आप कैसे सोच सकते हैं, मैं, मतलब ये ड्रामा इतना अच्छा स्टार्ट हुआ था, मेरी इसकी बहुत हाई होप्स थी, मुझे मजा आ रहा था, बट इस एपिसोड में तो मैं सर पकड़ के बैठ गई। लाइक आपके घर में एक छोटा बच्चा है, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप किसी कोई 20 या 25 घर की हवेली में रह रहे हैं जो जिसमें एक कमरा इधर है और एक कमरा उधर और आपकी 25,000 नौकर हैं। आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं, उधर हाउ कैन बच्चे की आवाज जो रो रही है वो इधर से उधर नहीं जाएगी? एंड इट्स जस्ट सो सिली, आई मीन इट्स नॉट इवन रिडिकुलस सिली कि जिसपे आप हंसे ही, जो ना वो एक फजूल किस्म की जोक होते हैं, उस वो भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक, क्या कर रहे हैं आप लोग? डिड यू रियली मेक दिस कंटेंट? रियली आर यू शोइंग इट टू अस? एंड देन आई वाज लाइक, एम आई रियली वाचिंग इट? या आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत अच्छा गया था, और फिर वो जो शहाना है, क्या नाम है उनका, वो इतनी ज्यादा स्पॉइल्ड ब्रैट है कि उनसे खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, एंड देन ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू एक्ट अप एंड टेल डी। और अगर नहीं बताना पुलिस को तो फिर वो भी बता देना डी को कि हमारे पास, या कुछ भी कह दें कि फ्रेंड, मतलब छुपाने की बात नहीं थी। सिर्फ मुझे ये नहीं समझ आया कि उनकी जो, देखो देखो फास्ट फॉरवर्डेड, बिकॉज उसका जो गुस्सा आ रहा है उमर का,
वो किस बात से आ रहा है, वो प्रोमो में दिखा रहे हैं कि वो डी से कह रहा है कि आपके बात नहीं बोलेंगी, उन्होंने कहा कि 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, ये आप इस एपिसोड में ले आते। यू कुड हैव हैड ऑल दिस कि वो आई हैं और ये बात हुई है, रादर देन कि वो बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच वाज अ यूजलेस एंड एक एक्टिविटी। दो चीजें बहुत, आई एम सॉरी, बहुत गलत आपने दिखाई, जैसे वो बच्चे को बास्केट में डाल देता है, ये फनी नहीं था, ये मत दिखाएं प्लीज, बहुत लोग देख रहे हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। आई वाज लाइक दिस इज सो ऑफ, आई मीन मतलब उसकी जरूरत नहीं थी ना, और बस जस्ट ओके, आई थिंक वी शुड लेट इट गो एंड मूव ऑन टू द Yeah, नेक्स्ट। there was nothing to discuss, and I was so looking forward to watching it या this time. या Okay, we can वी go कैन on. डू अगर। We can do Agar. जी आप स्टार्ट करें। So, do you think that Huria is finally melting a little bit for Mehyar? नॉट एट ऑल। No. नो। अच्छा, क्यों? वो जो सीन था, हाथ पकड़ने वाला सीन। ओके, मैं कंफ्यूज हूँ सीन के बारे में, क्योंकि उसने हाथ रखा, उसने उसको हाथ रखने दिया, एंड देन वो दे वर बोथ लुकिंग ऑन द अदर साइड, सो व्हाट डिड दैट सिंप्लीफाई? और उन्होंने सिर्फ वहां नहीं रखो, उन्होंने फिर जाके दूर का मास्टर शॉट लिया और उसमें भी दोनों को दिखाया कि उन्होंने हाथ तो पकड़ा, हाथ के ऊपर हाथ तो है, दे आर इन फिजिकल कनेक्शन विद ईच अदर, बट दे आर बोथ लुकिंग ऑन द बोथ ऑन अदर साइड्स। सो व्हाट डज दैट मीन? आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हुरिया's पॉइंट ऑफ व्यू कि वो तो शायद फिर जबरदस्ती उस वक्त मोमेंटरीली चुप कर गई, या इतनी बिकॉज वो मायूस थी कि उसने गिवन कर दिया मेहरियार को, लेकिन मेहरियार तो लग रहा था कि वो चाह रहा है ये चीज हो, उनके दरमियान कनेक्शन हो, उसी का इनिशिएटिव भी था, तो फिर वो क्यों उधर देख रहा था? तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज मुझे ये सिंबॉलिक लगा एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो क्या है, बट आई एम वेरी क्लियर दैट हुरिया डिड नॉट मेल्ट। उसके बाद जो वो पानी जाके मुंह पे मारती है, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वाकई दे गॉट फिजिकली कनेक्टेड, दे एक्चुअली कंज्यूमेटेड देयर मैरिज, तो फिर वो दिखा रहे हैं कि उसके बाद वो इतनी वर्स हुई कि उसने जाके जोर जोर से अपने ऊपर पानी मारा, वो अपने मुंह को ऐसे रगड़ रही है कि ओ हाउ कुड समबडी टच मी, यू नो, सो आई गॉट दिस इंप्रेशन। अच्छा, मुझे ये इम्प्रेशन हुआ कि हुरिया was in a sense of guilt, क्योंकि हुरिया is still living with her old husband in her mind. ओके। And so, और ये कभी होता है relationships में कि you can't accept, एक तो वैसे भी like I said before वो थोड़ी सी repulse हो रही थी, लेकिन I think इस दफा when he held her hand, maybe she didn't, or you know she hadn't been with someone and she needs someone, उसकी घर वालों ने भी उसको बाहर निकाल दिया था, so when he did hold her hand, तो मुझे लगा कि she felt something and she wanted to feel more towards him, and वो अपने आप को कोस रही थी, उसको खुद ही गुस्सा आ रहा था कि how dare I allow myself, maybe I'm reading too much into it, लेकिन मुझे ये लगा कि she melted and वो अपने आप से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट मैं इस बात से तो मैं करूंगी कि उसको डेफिनेटली गिल्ट, शायद ये बात हो रही हो कि ओ हाउ कुड आई डू दिस टू फरो। उसके, तुम्हारी बात सुन के मेरे ध्यान में आ रहा है कि उसके दिमाग में ये चीज चल रही हो कि उसके दिमाग में ये होगा कि मैंने कैसे उस शख्स को अपने करीब आने दिया, एंड और ये कि बेबसी की वजह से मैंने उसको आने दिया, तो सॉफ्ट कॉर्नर, हाँ, could सॉफ्ट be, कॉर्नर yeah. मुझे नहीं लगता हुरिया के दिमाग में है। हुरिया हेट्स हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हर यू नो बीइंग, आई फील, लेकिन देयर आर अदर इमोशंस दैट आर गोइंग ऑन, व्हिच इज बेबसी, व्हिच इज मजबूरी, व्हिच इज एवर्जन, व्हिच इज गिल्ट आल्सो, यू नो। लेकिन मुझे ये भी बात अच्छी लगी थी राबिया कि बिफोर ही हेल्ड हर हैंड उसने बहुत सारी बातें करी एंड हुरिया का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था, बिकॉज ही फेल्ट रियली बैड एंड ही सेड कि वो आपको डांट रहे थे और मुझे बुरा लग रहा था। एक तो क्योंकि उसको अपनी पुरानी बीबी की आदत थी फाखरा की, और उसने कहा कि वो लोग तो आके और बदतमीजी करते थे और उसको नहीं, he was not expecting कि वो हुरिया को डांटेंगे और इसकी साइड लेंगे, so and she was not expecting कि ये भी टर्न अराउंड होके सॉरी कहेगा और कहेगा कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अभी तक हुरिया को तो अपने खानदान से डांट डपटी मिली है ना, एक्चुअली ही शी सॉ सॉफ्टर साइड ऑफ मेहरिया का, सॉफ्ट साइड तो वो देख ही रहे थे जब से, लेकिन उसकी शायद आई एम होपिंग कुछ दिमाग में अब जाके बैठा जब मेहरियान ने ये सब कहा, बट लेट्स सी। बट डू यू थिंक, हाँ बताओ। नहीं, go on, फिर I was going to move on to another point. डू यू थिंक कि जो हुरिया के घर वालों ने किया हुरिया के साथ वो सही था? Oh, that's a very difficult question. I don't think किसी भी लड़की के साथ ऐसा करना चाहिए. Again, I would have said cooling off period होना चाहिए, लेकिन हुरिया का behavior इतना negative रहा है, इतना difficult रहा है throughout. वो ये जरूर कह देते कि हम इसको 2 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, इसको समझा लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि आप ससुराल वालों के सामने, उसके भाई ने भी जिस तरह बिहेव किया, इस तरह बिहेव किया, शी वाज बेगिंग देम कि मुझे नहीं रोकना, और वो कह रहे थे कि हम तुम्हें नहीं रोक रहे, सो आई डिडंट लाइक दैट एंडिंग।
आई थिंक उसको प्यार से अलग से समझाते या ये भी कह देते कि तुम लोग थोड़ी देर अलहदगी इख्तियार कर लो, बट मुझे नहीं लगता हुरिया को कोई फर्क पड़ता। अगर वो दूर चली जाती तो और प्रॉब्लम होती विथ हुरिया। दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक बहुत गलत किया। मैं हम्म। हुरिया के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, हुरिया के फेवर में नहीं हूँ। मुझे हुरिया कम्प्लीटली रॉन्ग लगती है। आई कांट स्टैंड हर कैरेक्टर, यू नो दैट कैरेक्टर हुरिया। बट आई थिंक किसी भी इंसान को किसी और इंसान के साथ मजबूर करके आप रहने पे नहीं फोर्स कर बिल्कुल। सकते। मेहर यार के साथ हमारी सिंपथीज हैं, बट दैट डजंट मीन दैट हम ये बोलें कि ओ जस्ट बिकॉज मेहर यार सॉफ्ट है या मेहर यार वो है, हुरिया अपनी मर्जी के अगेंस्ट उसे रहे। एंड वी कैन ऑल वेरी क्लियरली सी दैट हुरिया डज नॉट वॉन्ट टू लिव विद हिम नाउ। अभी तक तो उसने डिसीजन लिया नहीं था, अभी तक तो वो रो रही थी, तो मैं बोलती थी कि ये क्यों कंप्लेन कर रही है, लेकिन अब उसने डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं रहना चाहती। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत गलत और अनफेयर बात थी हुरिया के साथ। और वो भी इस वजह से बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सो आप उसको लेके जाइए और उससे बोले आप ओके। सो आई फील हुरिया को ये ऑप्शन देना चाहिए था कि हुरिया फाइन, we respect your decision, we don't agree with you, you can come with us, but we will not take your financial responsibility because we simply cannot. And तुमने जितना मतलब तुम एक माँ हो, अपने पाँव पे खड़ी हो, हम तुम्हें घर दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, जाओ जॉब करो, अपनी बच्ची को पालो और करो, बट हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे अगर तुम्हें मेहरियार के साथ नहीं रहना। एंड आई थिंक दैट माइट हैव एक्चुअली बीन बेटर। वो रोती, वो करती, उसको छोड़ते, मे बी वो चेंज हो जाती, मे बी वो सीखती। बट किसी की इज्जत को मतलब ऐसे आप किसी को कॉर्नर कर दें, उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है ना। और हुरिया तो वो नहीं है जो सोचेगी कि ओ मैं जाके अपना हुरिया इज नॉट द काइंड जिससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कहे मैं आ जाके खुद जॉब कर लूंगी। नो, अनलेस आप हुरिया को पुश करें उस डायरेक्शन में, तो हुरिया तो यही रोती रहेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादती है। मुझे सोच के ही कुछ हो रहा था कि एक इंसान जिस you can't stand that person and you're forced to live with her, with that person is not fair to, and it's not fair to the बच्ची, it's not fair to मेहर यार। So मुझे ये लगता है। Totally. I totally agree with everything you're saying. It's right. I'm just wondering कि यहाँ this is a place where drama makers could have included Annie somehow, क्योंकि Annie is the voice of reason. And अब उसकी शादी भी हो गई है, वो settle भी हो गई है, बल्कि Annie and शावेज दोनों को include कर सकते थे, क्योंकि वो शावेज को वैसे भी समझती है हुरिया कि ये जरा वाइज हैं, सोचते हैं, समझदार हैं. This is a place they could have used her to not have this kind, especially from Agar. We didn't really expect it. क्योंकि अगर हैज ऑलवेज किया, अब देखो जिस तरह रिएक्ट भी किया ना, चांदनी ने बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। चांदनी ने कहा अगर वो जॉब कर रही होती, कुछ कर रही होती, उसने उसकी जैनब है ना उसका नाम है, थी जैनब ने भी कहा कि उसके घर वाले तो कुछ नहीं कह रहे थे उसको ज्यादा, मतलब शी वाज कंसर्न्ड। लेकिन वो बैराम और अम्मा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए थे। बस आई थिंक इसके अलावा तो देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस। शावेज और एनी का वी विल सी वेयर द ट्रैक इज गोइंग, बिकॉज़ आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड, मे बी वी विल सी अ हाँ ट्रेजेडी देयर या और कुछ, एंड देयर इज नथिंग एल्स इन द ड्रामा। हाँ, क्योंकि उनकी जिंदगी अब बिल्कुल जब सॉर्ट आउट हो गई है, विच इज गुड, तो नाउ दे कुड हैव यूज्ड देम टू कम हियर एंड हेल्प आउट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। या आई डोंट तो नो ज्यादा व्हाई फर्क मे नहीं पड़ता, बी। कहानी का ट्रैक इधर ही जाना था, हाँ हुरिया का माइंड नहीं एग्जैक्टली। होता। बट मैं जनरली वैसी शावेज और एनी के ट्रैक की बात करी थी कि देयर इज नथिंग मच दैट हैपेंड देयर आल्सो अदर देन एनी बिकमिंग प्रेग्नेंट, सो वी विल सी व्हाट यस। गोस। ओके, मेरे बन मेरे जाओ। बन जाओ। अच्छा, तो मेरे बन जाओ में मुझे ये बताओ, टू आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर वन, व्हाट डज अज़मिया वांट? Of course she doesn't want to live with him, she But wants no, but would she be okay living with him, and should she go back and live with him? I अगर किसी स्कॉलर के पास ये जाएं और वो कहें कि नहीं ये नल एंड वॉइड है, या आप ये चीजें कर लें तो फिर ये सही हो जाएगा, would she consider, should she, does she want to consider? अभी उसका दिमाग तो वहां नहीं जा रहा, बट मैं फॉर आर्ग्यूमेंट कह मुझे रही नहीं हूँ। पता कि डज शी वांट टू कंसीडर, बट ये क्वेश्चन तुम अगर पूछो शुड शी, तो आई वुड से नो। हाँ क्योंकि चाहे तलाक हो या नहीं, मतलब वो तो हो, उस बेसिस पे तो रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन लुकिंग एट द पर्सन ही इज, तलाक तो दूर की बात है भाई, ये तो आप बच गई हैं अगर उसने दे या दी आपको तलाक शुरू में। दिस इज व्हाट आई फील। एंड द वर्स्ट थिंग आई फील इज दैट कि व्हाट अगर ही जस्ट स्लीप्स विद हर एंड जस्ट लीव्स हर नाउ, फिर क्या करेगी? यस, एंड कुछ देन नहीं कर। उसकी तो थैंक या चली गई ना सब कुछ, यू नो। एंड यू नेवर नो, ही माइट जस्ट डू दैट, एंड ही बिकॉज उसकी तो थैंक ईगो है। गॉड शी वेंट बैक टू हर पेरेंट्स हाउस, थैंक गॉड शी इज देयर। वो लेकिन कह रही तुमने है मैं प्रोमो नहीं देखा है ना? प्रोमो याद नहीं आ रहा क्या हुआ था उसमें। नहीं, प्रोमो बड़ा अजीब सा है कि उसमें वो उसकी भाभी भी उसको थोड़ा वो करती है, और वो पता नहीं कुछ दोबारा वो उससे फोन करके कहता है कि तुमने मुझसे शादी दोबारा करनी है तो माफी मांगो। ये किस किस हाँ पता नहीं क्या यस कर यस, रहे हैं। या तो फिर वो ये लोग ये ट्रैक लाएंगे कि हाँ। वो जकी से शादी करेगी, फिर जकी से डाइवोर्स लेगी, एंड देन शी मैरी हिम अगेन, समथिंग लाइक दैट, या तो ये वाला चीज आ जाएगी। सो बट आई दैट डोंट हैपनिंग।
आदमी को सही दिखाते ना, फिर आदमी को सही दिखाते, आदमी इन्होंने ऐसा दिखाया है। आदमी छोड़ो, आदमी का तो अब्बा भी ऐसे ही है भाई। That's why the man is like that. हाँ, That's why I'm glad they showed that. क्योंकि इतना टेढ़ा है फरदीन, कहीं ना कहीं से तो ये आ रही थी उसकी ये कीड़ा, एंड अब्बा डिड द सेम। अच्छा, ये जो भाभी है ना, ये क्या, डू यू थिंक शी वाज लाइंग? बिकॉज ये तो अलग ट्रैक पे जा रही थी। जब उसने कहा था, नहीं उन्होंने गेट पे कहा था कि अज़मिया की भी गलती है, बिकॉज उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि खाला कोई ऐसी बात करेंगी। वो तो आगे जाके जब उन्होंने पट्टी पढ़ाई मियाँ ने, तो वो थोड़ा चुप हो गए। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी लग रहा है, बट आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट श्योर, आई आल्सो डोंट नो। I really liked the Khala's character because she was very sure what she wanted to do, and I'm really glad कि फरदीन ने उनके सामने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन जब वो अब्बा से बात कर रही थी, वो भी चुप हो गई। अब्बा ने कहा नहीं, वो तो अज़मिया कह रही, she was quiet, she didn't say कि नहीं, फरदीन admitted it in front of me. I don't know why she did that track, या वो वीक हो गई थोड़ी सी, उनके भी दिमाग में एक शक आ गया कि पता नहीं, हाँ ये है तो मेरा बेटा। I like the way they turned the argument around though with her. शक नहीं आ गया, आई थिंक वो भी थोड़ा सा बाप की बातों में आ गई कि मैंने अपने बच्चे का साथ नहीं दिया और सब ब्लेम मेरे बच्चे पे आ जाएगा, जब उन्होंने देखा कि वो भांजे ने मेरे साथ इस तरह किया है और वो सब चीजें, तो बट द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट एंड आई वाज सो ग्लैड कि अज़मिया ने फाइनली किसी को बता दिया, फिर कुछ हुआ। बट जब एंड की जो मीटिंग हो रही होती है, जब वो बैठे हुए हैं और सब वो बात करते हैं, इट वाज I जस्ट know. सो सैड शाज़िया, इट वाज सो सैड कि देखो कोई उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। और मैं बात वही आ जाती है, नो मैटर व्हाट, इफ शी डज नॉट वांट टू स्टे विद दैट गाय, देन why is she being forced to? और knowing अज़मिया's कैरेक्टर, जिस तरह की वो है, उसके बहन भाई और भाभी जानते नहीं है कि वो कैसी है, भाई नहीं जानता, तो why would she lie? वो क्यों करेगी? वो तो इतनी उसने मतलब, एक सिंपल बात करी, उसने कहा आपने मुझसे कहा था अगर मेरी मर्जी नहीं है, हाँ जिससे हाँ अम्मा और भाई का एक्सप्रेशन तो देखने वाला था, बिकॉज दे वर एक्चुअली अनॉयड एट हर। So what did they want? They wanted her to submit and do everything before she had the rukhsati, and it's not even before or after, it's a matter of consent. अगर मर्जी नहीं है तो नहीं है, चाहे वो रुखसती हो भी जाती। और इतना डेंजरस है फरदीन, उसने जो कमरे में उससे कहा था, he said मैं तुम्हारे साथ जो चाहता हूँ हाँ, मैं अभी कर सकता हूँ, तुम, थैंक गॉड शी रैन आउट ऑफ द रूम एंड दे शोड दैट। तो उसका देखो, शी इज वेरी क्लियर, शी सेड हम एक कमरे में नहीं रात गुजार सकते, दैट्स व्हाई शी स्पेंट द नाइट इन द बाथरूम दैट डे। या लेकिन सो मुझे ड्रामा दो दो मैसेजेस जो मैंने पिक किए जा रही है बहुत अच्छे थे। नंबर वन, एक ही बात के लड़की का कंफर्टेबल होना या लड़के का भी एक रिलेशनशिप में, दोनों का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ अगर आप लोगों का निकाह हुआ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ड्रामे ने दिया है। सेकंड जो मुझे हुआ, जो मैंने हिट की मुझे चीज शाजिया, वो ये कि वन ऑफ द रीजंस अज़मिया के साथ ये सब कुछ हो रहा है इज बिकॉज उसको किसी ने गाइड ही नहीं किया है, विच इज सच अ बिग इशू इन आवर सोसाइटी के माएँ लड़कियों से या लड़कों से भी बात ही नहीं होती है फैमिली में। सो लड़के लड़कियों को नहीं पता कि क्या करना है, किस क्या चीज सही है क्या गलत है, और ना ही उनके पास ये कंफर्ट लेवल है कि अगर ऐसी कोई चीज हो या ऐसी कुछ कश्मकश हो, टू डिस्कस इट विद देयर बहन माँ बाप किसी से। मे बी इधर अज़मिया की तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, शायद लोग फ्रेंड से आपस में कर लेते हो, लेकिन आप फ्रेंड भी तो देखे ना, क्योंकि दो फ्रेंड्स है, दोनों की माओ ने बात नहीं की है, तो ये भी इतनी अनअवेयर होगी सिचुएशंस की जितना ये बच्ची अनअवेयर होगी। मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, एंड आई वाज लाइक कि दिस नीड्स टू चेंज। एक ओपन कम्युनिकेशन, जब शादी की बात हो रही है, निकाह की बात हो रही है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है, इस तरह की कॉन्वर्सेशन जरूर होनी चाहिए थी टू अवॉइड सच सिचुएशंस। आई थिंक राबिया, लेकिन अज़मिया इज वेरी क्लियर कि क्या गलत है क्या सही है। प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने शादी को डाल दिया ना बीच में, रिलेशनशिप को, तो अम्मा बार बार जो उससे कह रही थी ना कि जो तुम्हारा मंगेतर कहे वो सही है, जो तुम्हारा मियाँ, सो दे आर कंफ्यूजिंग राइट एंड रॉन्ग विद अ रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप में आप राइट एंड रॉन्ग को भूल जाए, वो अज़मिया को ये मैसेज मिल रहा है, राइट, इफ आई एम नॉट तो वो मिस्टेकन। जनरली बात कर रही है ना, बट ये तो हाँ। वो जो उनका एक टिपिकल माइंडसेट दिखाया है कि अपनी बेटी को इस तरह करें कि वो सेटल आराम से हो जाए, कॉम्प्रोमाइज आराम से कर सके, मियाँ को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हम तो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और मुझे उसमें लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि फरदीन सही है, बट एक अगर रिलेशनशिप में दो लोग हैं, स्पेशली निकाह में, इफ दिस पर्सन वांट्स समथिंग एंड दिस पर्सन वांट्स समथिंग एल्स, तो यस आई एम कम्प्लीटली फॉर दैट कि औरत की मर्जी है, कंसेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ भी तो आपका शौहर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, तो समवेयर इन बिटवीन यू हैव टू कम, आई फील, एंड यू हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। हाँ, अब फरदीन को नहीं कर, फरदीन ने तो इम्पोज करने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन
एक अगर आपने एक गाड़ी लेनी है, एक बंदा कह रहा है मुझे ब्लू चाहिए, एक बंदा कह रहा है मुझे रेड चाहिए, तो ये थोड़ी है कि एक दूसरे की जंग लड़ जाएंगे, आप कहीं तो बीच में आएंगे ना। या अगर आप कह रहे हैं कि मतलब आई जस्ट फील देयर हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज और टू पीपल, जो यहाँ तो हुई नहीं है फरदीन, ये भी। हाँ और माँ बाप भी क्योंकि बात नहीं करते, तो आपको पता नहीं है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं ना। लड़कों हाँ को ये बात समझाई जा रही है कि बेटा तुम्हें औरत जो कह रही है उसकी बात को सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है रिस्पेक्ट के साथ। और ये कि चलो जहाँ इतना सब्र किया वहां और सब्र कर लेना अगर लड़की ना के लिए। ना ही लड़की को समझाया जा रहा है कि बेटा मे बी निकाह के बाद ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। आई फील दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन हर फैमिली में होनी चाहिए। अब अगेन फैमिली टू फैमिली वेरी करेगी ना शाजी, अगर आप ये कॉन्वर्सेशन करें, एक फैमिली कह सकती है नहीं निकाह हो गया लेकिन आप मिल भी नहीं सकते, एक फैमिली कह सकती है नहीं निकाह हो गया लेकिन आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं। तो आपको अपने जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल हो के, अगर उसकी माँ ने शायद अज़मिया को थोड़ा बेहतर समझाया होता तो वो शायद डिफरेंट तरीके से फरदीन को हैंडल करती, विच अगेन हैज, प्लीज प्लीज आई वांट टू क्लैरिफाई कि जो अज़मिया ने किया वो गलत नहीं था। और अज़मिया की यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट फील देयर हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन, एंड मैंने इस ड्रामे से मैसेज उठाया कि हमारे यहाँ ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। बहुत से लोग बहुत सी चीजें शायद शायद कर रहे हो क्योंकि उनको कंफ्यूजन है, उन्हें पता नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है So लोगों। Azmia के केस में there's a lot of pressure. या The pressure and also her own personality. वो जिस तरह की है वो उसी कुछ लोग होते हैं, आदमी और औरतें, जो प्रेशर में नहीं आते, उनको पता होता है ये गलत है और वो 2 कदम 4 कदम पीछे हट जाते हैं। अज़मिया को पता है ये गलत है लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा है और वो इतनी ज्यादा शी वॉज इन लव या शी वॉज अंडर प्रेशर, इंटिमिडेटेड इन अ वे, एंड फरदीन इतना स्ट्रांगली आ रहा था कि वो अपने आप को नहीं मना कर सक रही थी, इसलिए वो वीडियो कॉल दी, वरना वो नहीं होती। सो इट्स एक्सप्लेनिंग टू गर्ल्स एंड टेलिंग देम कि इसके आगे नहीं जा सकते, जो उसको पता है, शी हर कॉन्शियंस इज टेलिंग हर इट्स रॉन्ग, लेकिन वो डर के मारे करती है, वो इंटिमिडेशन में करती है कि वो नाराज हो जाता था, ही वाज कंट्रोलिंग हर माइंड, एंड पीपल लाइक हिम डू दैट, एंड गर्ल्स लाइक हर submit to it. It could be the other way around too, men and women. Okay. ठीक है, वी हैव तेरे बिन की पहली एपिसोड। वी हैव तेरे बिन की पहली एपिसोड। जी आप कहेंगी हया 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 हया, मैं तो तंग आ गई कि मैंने कहा मैंने क्यों देखा ये। हाँ एक्चुअली जब से एपिसोड जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ, आई थिंक ये दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड जिसमें कुछ मुझे काम का नहीं लगा, बिल्कुल ड्रैग थी, उसमें कुछ समझ नहीं आया। मैं बस इसी में इंतजार में थी कि शायद अब कुछ मुर्तसिम और मीरब के सीन दिखाएंगे या कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इधर माँ बेगम एक अपने उस पे खड़ी हुई है, उधर वकास साहब भी, अनवर और वकास जो है उन्होंने भी मिलके एक स्टांस ले लिया, विच इज कम्प्लीटली रिडिकुलस स्टांस, कि जहां आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए या आपको जहां एक जरा अकल से काम लेना चाहिए था, जाके देखना चाहिए था। अरे भाई उसने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई, तुम्हारी बच्ची के साथ इतना अच्छे से, आप अपनी बच्ची को कह रहे नहीं जाओ, माँ बेगम से बात करो ना, गेट द बिल्कुल। हॉस्पिटल स्टैंड, हाँ बस एटलीस्ट उसको जाने दो। तो वो मुझे लगा कि वो था, अदरवाइज मुझे तो ड्रामे में ज्यादा कुछ मजा नहीं आया ना, लाइक ये बहुत बोरिंग एपिसोड थी यार, पहली बार इतनी ज्यादा। पता नहीं क्यों किया उन्होंने, और फिर उन्होंने वो प्रोमो दिखाया जान के, उन्होंने कैरेट लटकाई हुई है ताकि सब जो है ना देखेंगे ये वाला, आस पे बैठे रहे कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, और फिर वो बट कमिंग टू दैट पॉइंट, मार्क बेगम क्या चाहती क्या है वो, व्हाट डज शी वांट? वो मीरब को उसकी जिंदगी से निकाल देना चाहती हैं मुर्तसिम की। या शी फॉर टू लव्स हिम रीजन। टू मच, एंड उन्होंने कहा ये तो हर वक्त उसको डेंजर में डालती रहती है, मुझे इसको सही करना ही नहीं है, ये जाए बस, ये यहाँ से जाए, मुर्तसिम की जिंदगी से जाए। यहाँ से जाए, और ये तो ऐसी आई ऑल्सो बकवास। थिंक मतलब हया अभी तक उनकी ब्रेन वॉशिंग करती है नहीं है कि वो तो शादी के बाद आपको भूल गया, आपको भूल गया, मे बी नाउ वो कहती तो नहीं थी, लेकिन वो सब शायद बैठ रहा है, और अब पहली बार उनको ये चांस मिला है जहां वो सब चीजें, उन्होंने कहा अच्छा निकालो इसको, ये तो मैं पीछे चली गई हूँ, बस मंजर में चली गई हूँ, ये तो मुझे मेरे हक ही नहीं मिल रहा, मे बी दैट्स ऑल्सो प्लेइंग ऑन हर माइंड। सो अब इट्स इंटरेस्टिंग कि माँ बेगम को वो दिखाते हैं एट वन पॉइंट कि वो ग्रे होती है, जहां उन्होंने हया को समझा रही कि भाई वो अनवर की बेटी है, जैसे मेरा भी ये बेटा है, तो ये मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग, बिकॉज माँ बेगम हैज द एबिलिटी टू हैव दैट सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड टू ट्राई एंड बी फेयर, But I लेकिन शी see, oh इज। no, okay, okay. I don't think she हाँ has, she will be fair, और she has, अगर सेंस होगी तो उनको पता है कि अनवर से तो उनको बना के रखनी है इवेंचुअली,
अनवर के पास जमीन हाँ। है, अनवर तो जायदाद में उनके साथ साथ है, वो उधर ही रहता है, वो उधर ही नहीं रहते बट उसने और जगह भी, उसने मीरब के लिए भी पहले वो कहती थी कि भाई उसकी बीए, वो भी अपनी वजह से ही कहती होंगी कि हाँ उसके हाँ बच्चे को बना के रखी, हाँ। लेकिन एटलीस्ट डायलॉग तो मुंह से सही निकलते थे ना। पर तो उनकी मुझे नीयत तो नीयत, but she was never genuine towards Meerab. She हाँ, always शी wanted वाज to नेवर control her, जेन्युइन then she wanted बिकॉज़ to शी break her. So that's हाँ, what I'm saying कि वो उनकी कोई बिकॉज उनका फेयर है। सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत स्ट्रांग Yeah. है ना, तो वो तो है। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, आई डिस्पाइट द फैक्ट, क्योंकि माँ बेगम जैसे कैरेक्टर्स जब हमने देखे तो वो ये डायलॉग्स भी नहीं आटा करते। लेकिन मुझे ये बात अनफेयर लगी कि आपने हया को तो बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि आगे जाके जब होगा, व्हेन देयर विल बी अ जजमेंट, तो हया तो गई। और माँ बेगम को आपने थोड़ा सा इस तरफ रखा है कि आप उनको जो है ना फिर भी वापस ला सकते हैं खींच के किसी नहीं, ना किसी। आपने अगले अगला प्रोमो नहीं देखा? आप हया माँ बेगम भी उतनी ही काली है जितनी हया अच्छा, काली है, चलो, नंबर वन। ओके, और दूसरी ठीक है, बात ठीक है। ये कि मुझे लगता है माँ बेगम जैसे कैरेक्टर ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बाहिर अच्छा बोल रहे होते हैं और दिल में वो हाँ, बहुत बुरा कर रहे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी साइड पे है या नहीं साइड पे। उससे बेहतर तो हया अभी हम जैसी इतना तो पता है। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आपने तो निगम को एक because ब्लैक उसमें चेंज for कर me, दिया। my हाँ। question is who is a bigger villain, हया और माँ बेगम? I'm very हम्म। clear in my mind. हया ने लेकिन उसको, मुर्तसिम को काफी काफी ब्रेन वॉशिंग कर दी, क्योंकि वो जा रहा था, फिर उसने उसको इतना ज्यादा कहा कि नहीं। और देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हया ने झूठ भी नहीं ट्विस्ट किए उसने वर्ड्स को। उसने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम अपनी आपको उसकी बीवी तस्लीम करती हो, और फिर वो चली गई, अगर नहीं करती तो तुम चली जाओ। तो उसने झूठ भी नहीं बोला, उसने सच भी नहीं बोला, और इस बात पे मुर्तसिम जो है वो पलट गए, वरना वो जा रहे थे ऊपर। तो हया हैज अ लिटिल बिट ऑफ स्टेइंग पावर राइट नाउ, आई थिंक, इन दिस दो सीन। चीजें, एक तो भाई फोन क्यों बंद आ रहा था मीरब का, दैट वाज अ वेरी, मतलब ये हाँ, लॉजिकल एंड प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस लिया करें। और किसी की भी नहीं, वकास और उनके अंदर ठीक किसी है, के फोन नहीं मतलब मिल रहे। तीन पूरे 24 घंटे मीरब ने क्यों फोन बंद करके रखा? या तो फिर आप दिखाते कि मीरब का फोन गुम गया, या फिर ये दिखा देते, सो वी वुड हैव नोन कि मीरब के पास फोन ही नहीं है, तो दैट वुड हैव मेड सम सेंस ना। अब जस्ट कि आपने कांटेक्ट नहीं दिखाना, मीरब अगर मीरब को इतना ज्यादा, तो उसको फोन क्यों बंद किया हुआ है? उसने क्यों नहीं फोन किया मुर्तसिम को? अगर एग्जैक्टली, माँ बेगम मिलने नहीं जा एग्जैक्टली। रही, तो ये जब ऐसी हाँ, चीजें होती है ना, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार अच्छा ड्रामा जा रहा है, ऐसी मत करें ना, लिटिल बिट मोर, लेट्स बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल एंड डोंट डू दीज थिंग्स। और सेकंड ये कि मुझे नहीं अच्छा भाई मुर्तसिम, कहीं मुर्तसिम ये बोलता है कि हया अभी मेरी इज्जत है, और पता नहीं क्या जो उन्होंने डायलॉग बोला था जिसकी मैंने भी बड़ी तारीफें की थी। फिर चलो सूप नहीं पिया हाथ से, शुक्र है इतनी अकल आ मैंने गई भी बड़ी मुर्तसिम को। तारीफ की थी। नहीं, शुक्र है मुर्तसिम को इतनी अकल आ गई कि सूप नहीं पिया हया के हाथों से, बट हाँ, शुक्र। व्हाई आर यू अलाउइंग अ गर्ल, योर कजन, जिसका आपको पता है कि उसके क्या इरादे, कभी वो आपकी सीट के गिर्द चक्कर लगा रही है, कभी वो आपके क्यों, वाई? प्लीज मुर्तसिम, वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू। फिर लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं मुर्तसिम या साथ के अगेंस्ट बात करती हूँ। अरे भाई, अगर आपने अच्छा कैरेक्टर बनाना है तो फिर पूरा पूरा अच्छा बनाए, ठीक है? आप थोड़ा सा उसको वो ये बहुत बहुत वीक चीजें हैं, सॉरी। आई खुशबू डोंट यार। एक्सपेक्ट मुर्तसिम टू बी वीक। Do you agree or you हाँ, don't agree with me on this, Shazia? This is no, so I totally agree, because now the drama is doing what we tell them not to do. They are manipulating the story so that उन वो लोग दूर दूर रहें, ताकि हया बीच में आए सीन में, which they don't need to do, because ये अनबिलीवेबल चीजें कर रहे हैं। I mean, अगर कोई इंसान आपको पता है कि इस तरीके से आपको इतना पसंद करता है आपके पीछे, you will be very strict with that person. Why is Murtasim being nice to her? You might be leading her on it by this kind of attitude कि ओ मुर्तसिम तो मेरी बात सुन लेता है, ओ मुर्तसिम पे तो मेरा असर होता है। हया यही जहन में सोच रही होगी। So I wish they would not have shown But that. हया का desperation, that sad dialogue that she said कि मुर्तसिम से करीब आने के लिए मैं मीरब भी बन सकती हूँ, was That just was so so pathetic sad. and Yeah, so sad. yeah. And unfortunately अब दूसरा ड्रामा जो है मुझे प्यार हुआ था में भी यही हो रहा है। So not nice, and they could have changed. But do you think Meerab is slowly falling for him? Murtasim though, it's totally, he's looking for her everywhere and he's totally, but do you think Meerab is falling for him a little bit? मुझे लगता है मेरा बहुत पहले had fallen for him, बट वो अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी, कंट्रोल करी थी, बट अब तो हो गया। ओके, अब तो हो गया, जो होना था हो गया, फिसल गई, आप समझती अब हैं। तो हाँ हो गई है, सिर्फ मुंह से कहने की बात है। अच्छा, चलो, लेट्स सी। तो ठीक है, वी आर डन। या वी हैव टू डू, मुझे प्यार हुआ था। आई नो, वी टेल यू वी आर डन विद तेरे बिन, वी आर डन विद यस या। मुझे प्यार हुआ था। जी कहिए, आप शुरू करें। अरे भाई मैं डर गई, मुझे तो ट्विटर पे इतनी बैशिंग आई शाजिया, मैंने वो लिख दिया कि ये जुमला नहीं कहना चाहिए था साद को, महिर को, कि
प्लीज थोड़ा सा खा लेना दिल रखने के लिए। और इतने मतलब प्लीज, मैं बैशिंग को एंजॉय नहीं करती खुदा के लिए मुझे बैश मत करने प्लीज, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू गो थ्रू दिस। बट कुछ तो बड़े मजे के कमेंट्स थे लाइक, बहन आप यही ड्रामा देख रही हैं। किसी ने फिर एक वो मीम बनाई थी कोई किसी फिल्म का, वो के क्या बात कर रही हो, एंड आई वाज जस्ट लाफिंग तो मेरे साथ तो पहला हमला ऐसा हुआ कि मैं इतना डर गई कि मैंने कहा अरे भाई, मैंने उस पॉइंट को ही नहीं लिखा। मैंने कहा भाई जो कहना है बोल दे आप महीर को, मैं कुछ कह ही नहीं रही आप लोगों से। बट आई वॉज नॉट गोइंग अगेंस्ट साथ, आई वॉज जस्ट सेइंग दैट he did not have to I request. can see Bahar sitting there and laughing right now. और बोलो राबिया, और बोलो। सीरियसली एक्चुअली जब भी हम मुर्तज़िम और साथ वो कुछ करती थी ना, तो हाल वुड हैव बीन लाइक I don't care. मेरे views लिखे, my fans will speak on my behalf. राबिया शाज़ी आप लोगों ने जो कहना है कहती रहे. So we don't care, you know. बहुत युमना इनवाजी ये सही है वैसे जो तुमने कहा है ना, this is quite this is quite possible. लेकिन भाज आप भूलिए नहीं, वो क्या होता है, एक कुछ होता है ना, एवरी पता नहीं डैश हैज अ डे, पता नहीं व्हाट, इस तरह का कुछ। हाँ, every something has his day, पता नहीं क्या। हाँ, अब आज कह रही होंगी कि अब बोलना था तो सही बोल देती हैं, आप लोग बोलिए। हाँ, ये कही थी आज, देखिए कोई दिन होता है, आजकल आपके दिन है, आप एंजॉय कीजिए और अल्लाह के आपके दिन है, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला, जस्ट जोकिंग यू नो। नहीं तो उनके ऊपर जो वो बेचारे उन्होंने कह दिया था, एक तो मुझे थोड़ा सा या तो वॉल्यूम सही नहीं था, समझ नहीं आता, बट हिज एक्सप्रेशन was a sweet expression, तो मुझे था कि वो प्यार से कह रहा है कि थोड़ा सा खा लेना। मुझे ना गाड़ी में गुस्सा आया था मीरब के ऊपर, मीरब कह रही हूँ, व्हाट इज हर नेम यार, माहिर के ऊपर, क्योंकि वो कह रहा, एक तो भाई आपके दिल पे जो भी गुजरी, आपने अरीब को देखा, उनके दिल पे भी तो गुजरी होगी ना, और वो बेचारे चुप करके बैठे रहे। फिर गाड़ी में वो आपसे कह रहे हैं अच्छा थोड़ा सा खा लो, कुछ कर लो, और वो बिल्कुल वो जो एक पोकर फेस हो जाता है ना माहिर का, मैं बहुत, it's not fair, it's just unfair when she gives that poker face and she goes into another zone completely, वो zone out हो जाती है। फिर वो शुक्र वापस आ गई थी जब वो घर में आई थी सामान के साथ, she was a little more herself. So I also lost my patience with Mahi in this episode. I was very disappointed. I feel ये गलत है जो माही के कैरेक्टर को जिस तरह लिखा गया, थोड़ी सी उसमें जान होनी चाहिए थी, थोड़ा सा उसको दिखाना चाहिए था कि उसमें कि वो थोड़ा सा तो ख्याल रख रही है। और दो चीजें, नंबर वन ये आपने, अच्छा मुझे इतना फनी लगा, अब्बा से रुखसती के वक्त आपने रो के बोला मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिएगा। अरे भाई तो जाओ ना फिर घर बसाओ घर तुम बसा नहीं रही, हम दोस्त थे, हम दोस्त रहेंगे, हेलो देन what is this supposed to mean, you know? मुझे नहीं समझ आई। अलग आप अब्बा से वादा करके आएंगे, then live with that promise। और दोस्त हैं तो how can two persons, a husband and a wife, जो शादी के रिश्ते में एक औरत और मर्द, वो दोस्त रहेंगे विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कांटेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स? Really? Why do we have to say these things and why do we have to come up with this kind of logic? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती अपने ड्रामा। But do you think she meant that we will not have any physical contact for the rest of our lives? तो फिर इसका क्या मतलब है कि हम दोस्त थे, दोस्त रहेंगे? I think that just means कि हम आपस में, वो ये कह रही थी ना कि तुम पुराने वाले साथ नहीं हो, उसने कहा तुम पुरानी वाली माहिर नहीं हो। मुझे नहीं, वो सब बाद में हुई थी बात, वो सब बात बाद में हुई थी। बट उसके दिल में ये I think when she said कि दोस्त रहो, I did not take it with the intimacy bit. I thought कि वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, अभी उसका दिमाग उधर जा ही नहीं रहा है, वो तो वैसे ही बड़ा स्लो जोन में चलती है ना माहिर। अभी तो वो आराम से बिस्तर पे सो गई, उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं सोए रात को, तो करवटें बदल रहे थे। वो अभी बहुत स्लो में चलती है, उनका स्लोमो खत्म नहीं हुआ अभी। वो चांद रात कह रही हूँ, वो शादी की रात पे नहीं पहुंची है अभी, वो आगे एक हफ्ते के बाद पहुंचेंगी। So I think it's just she's missing her friend and she's missing the fun they used to have. If you go back to the first episode, the fun that we had watching them, so she's missing that. सिचुएशन ऐसी नहीं है ना कि वो फन करें, उनका रोना नहीं खत्म होता तो वो फन कहाँ से कराएगा? तो वो यही है ना। नंबर टू ये कि नो, साद हैज बीन देयर फॉर हर एज अ फ्रेंड थ्रू आउट, तो ऐसा वो कुछ नहीं कह सकती कि आई हैव बीन मिसिंग माय फ्रेंड, आई एम सॉरी। लेकिन उसको गलत फहमी महिर को डेफिनेटली ये है कि हो सकती है अब तक कि महिर के ये साद के भी अगेंस्ट है, लेकिन फिर वो साद की बात सही तरह सुनती नहीं है, क्योंकि साद ने बहुत क्लियरली बोला, बट मे बी शी वाज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, कि साद ने कहा कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि ये जो कुछ हुआ ये तुम्हारी खुशी से होता,
इससे ज्यादा क्लियर कोई क्या बोल सकता है जिसपे आपको चौंक के बोलना चाहिए था, व्हाट डू यू मीन, डिड यू वांट दिस टू हैपन, आई थॉट तुम तो, ये तो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं है। लेकिन तो मुझे ये लगा, एंड मेरा नहीं, मुझे नहीं ये लगा, मुझे लगा उसने क्लियरली उसको ये बोला है कि हम फ्रेंड्स थे, हम रहेंगे, और हमारे दरमियान इसके अलावा कुछ और रिलेशनशिप नहीं हो सकती। क्योंकि दूसरे दिन भी तो फिर वो फ्रेंडशिप की बात करती है। तो अगर सब, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ये बोलेगी, और फ्रेंडशिप तो उनके दरमियान है, रहेगी। साथ ने तो उससे एक दिन पहले आके उससे बोला कि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने उसको इस तरह नहीं लिया, मैंने तो इस तरह लिया, विच रियली फ्रस्ट्रेटेड मी एंड इरिटेटेड मी। एंड बिकॉज ये लॉजिक मुझे अगर चलो, अगर तुम्हारी बात सही है तो माय अपॉलॉजीज, बट अगर मेरी वाली बात सही है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ कैन द ड्रामा मेकर्स एंड ड्रामास शो के दो लोग, टू पीपल आर प्लानिंग टू लिव देयर लाइव्स विदाउट हैविंग एनी फिजिकल रिलेशनशिप, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दैट। फिर जाओ भी अलग अलग रह लो, माँ बाप गुस्सा होंगे। कुछ तो लॉजिक दिखाए ना। मे बी दे कुड हैव सेड कि वी विल गिव ईच अदर सम टाइम एंड देन वील डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। माहिर कुड हैव सेड दैट, साद कुड हैव सेड दैट कि माहिर अभी सब कुछ हो गया, जैसे जो उसने पहले भी बोला था। क्योंकि साद ने अपने दिमाग में अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो रुखसती हो गई, अब तो कुछ हो जाएगा, अब तो हम दोनों रहेंगे। बट माहिर ने तो बोला नहीं भाई, हम दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मे बी कुड बी, यू कुड बी राइट, इसीलिए वो इतने बेचैन थे रात को और वो करवटें बदल रहे थे। इट कुड बी उसके डायलॉग्स के थैंक बाद। यू शाजी, आपने ये बात सही कर दी, क्योंकि अगर उनका मतलब वो नहीं होता तो फिर वो अकेले करवटें नहीं बदल रहे होते रात को। हाँ, और वो पूछ भी रही थी तो उसको नहीं पता, शी हैज नो आइडिया बिकॉज मे बी शी डिडंट मीन दैट, यू सी, शी इज जस्ट थिंकिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड शी इज थिंकिंग कि अभी तो हम सोने आए हैं, अगले एक हफ्ते में देखेंगे, when we become feel closer, feel comfortable with each other in the same room. So then, This is then the drama should have made it clear too for people like yes, us. Yes, maybe, made it maybe the clear, yeah. drama should have made it clear because this is something in which And I would two have, people are thrown together in a relationship that one of them didn't want to be in, और उसने ये भी कहा था कि मुझे लगा कि मैंने गुनाह कर दिया है पहले। जब उसने अगर आप इसको लें तो उनको थोड़े वाजे करने चाहिए थे अपने डायलॉग्स। और दूसरी बात ये कि आई वुड हैव हैड मोर रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम, इवन फॉर द राइटर एंड फॉर द होल टीम, कि वाओ कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिखाया है कि दो लोग हु हैव कम टुगेदर बिकॉज ऑफ अ मजबूरी, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो दे आर गिविंग ईच अदर सम टाइम। और ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है फॉर एवरीबडी टू, कभी कभी आपको टाइम चाहिए, अच्छा, बहाज की साथ की जो वो बात थी जिसपे उसने कहा था कि मेरा ये था कि तुम्हारी खुशी होती इसके अंदर नहीं होती, मुझे लगा ही इस रिफरिंग टू द फैक्ट कि वो तो शादी तो अरीब से करना चाहती थी, इससे हो गई और वो हो गई लास्ट मिनट पे। उस पे अगेन यहाँ मैं कहूंगी जो हमने पहले माही का कहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, कि यहाँ वो कुछ कह सकती थी कि टू मेक हिम फील बेटर कि हाँ ये तो हो गया, लेकिन मे बी अच्छा ही हुआ, जिस तरह उसने अपनी अम्मी के सामने डिफेंड किया था साथ को, तो यहाँ भी वो कुछ कह सकती थी, उसने नहीं कहा। तो या मुझे लगता है कि उसने वो बात सुनी नहीं थी। Mahir is so self-absorbed in her own gum and dukh, and because she takes Saad as for granted because of being a good friend. जैसे I sometimes take Shazia for granted because she's a good friend. तो Mahir is also doing the same thing. इसलिए उसने शायद वो बात सुनी नहीं थी, और अगर सुनी थी तो उसको सही मतलब नहीं समझ आई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के हम कैसे कह सकते हैं कि साद का मतलब ये था। साद तो उससे मोहब्बत करता है ना, तो साद यही बोलेगा। वो क्यों ये बोलेगा कि अरीब से शादी हो गई थी, और अरीब से अगर शादी होते होते लास्ट मिनट पे इससे भी हो गई, तो अगर आप दो फ्रेंड्स हैं तो Mahir would still not want to marry you ना। Mahir would want to maybe explore other options and see and think about it and not be pushed into it. So मैंने उसकी बात को इस तरह बिल्कुल नहीं लिया। साथ बेचारे बेचारी रहेंगे, and it was your point which was very nice कि he didn't say anything जब अरीब से मिले भी, कुछ भी नहीं। I was waiting करेगा कुछ होगा, कोई मूड ऑफ होगा, nothing। अभी तक साथ is like going here, he hasn't slipped or made a has he साथ नहीं स्लिप करेगा, साथ का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि साथ नहीं स्लिप करेगा, वो नहीं करेगा। सो आई अप्रिशिएट इट। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। आई फील साथ शुड हैव टोल्ड Mahir बाय नाउ कि उसको कैसा लगता है, बिकॉज साथ ने नहीं किया तो मुझे लगता है Mahir को हम कहीं कहीं अननेसेसरीली ब्लेम करते हैं, बिकॉज Mahir को इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका ब्लेम थोड़ा बहुत साथ पे भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ओब्लिवियन में रह रही। दूसरी बात ये कि आई वांटेड टू क्लैरिफाई दो चीजें। व्हेन आई से साद इज बोरिंग, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप, मैसेजेस आए मुझे लोगों के कि आप जैसे लोग होते हैं जब वो एंग्री यंग मैन दिखाते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं ये नहीं दिखाना चाहिए अब एक अच्छा।
नहीं भाई, किसी इंसान के इंटरेस्टिंग होने की डेफिनेशन ये नहीं होती कि वो गुस्सा करे और वो बड़ी सी गाड़ी चलाए और वो दरवाजा जोर से बंद करे और उसके हाथ में गन हो। नो, I just feel Saad needs to have a little bit more, spine maybe, and say a few things, take a stand for a few things, maybe not show his dukh that much. उसके उसके दुख को दिखाते दिखाते मुझे लगता है कहीं उन्होंने उसकी ओवरऑल इमेज को मेरे सामने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. He could be more interesting in terms of how he approaches things. वो बहुत फ्लैट और बोरिंग है मेरे लिए इस वक्त तक. उसको This is बस not एक, the Saad we saw in the first yes, episode. There is exactly. the Thank you. spark is missing. थैंक यू And सुमैया. हाँ, हाँ, और वो जो Kalbi मजाक and करता था, the वो first जो वो सब episode. करता था, वो भी नहीं कर रहा. और कहीं तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा जरा ज्यादा करके आप दिखाएं उसको, बात को ज्यादा अच्छे से करके वो करे. वो बिल्कुल ही माहिर की हर चीज को एक्सेप्ट करे, लेकिन थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग मोर बना सकते थे. तो मेरा ये मतलब है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एन एंग्री यंग मैन बीइंग द हीरो. प्लीज, आई वांटेड टू क्लैरिफाई. सेकंड, जो मैंने बात कही थी कि हमने इंस्टाग्राम की रिव्यू पे और मैंने अलैदा से भी ये बात बोली थी कि हाउ कैन टू पीपल बी हस्बैंड एंड वाइफ, एंड पता नहीं मैंने कुछ बोला था कि बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड वाइफ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स कैसे रह सकते, सिर्फ फ्रेंड्स कैसे रह सकते हैं सारी जिंदगी. आई वांट टू क्लैरिफाई, आई मेंट दैट हाउ कैन टू पीपल जस्ट स्टे फ्रेंड्स एंड नॉट हैव फिजिकल रिलेशनशिप व्हेन दे आर मैरिड टू बी हस्बैंड एंड वाइफ. I believe husband and wife should be each other's best friends. This is one of my very very core beliefs. So I just want to clarify this क्योंकि I think सिद्रा जो उनकी राइटर है उन्होंने भी मेरी इसी बात को पिक कर लिया था और उन्होंने कहीं मेंशन भी किया. तो नीचे बहुत कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैंने वहां जवाब नहीं दिया. अगर किसी ने ये बात सुनी है तो मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ कि मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट बी बेस्ट फ्रेंड्स. मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा है, मेरा मतलब ये था कि विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट this relationship seems illogical. So I want to actually take the blame for that क्योंकि जब राबिया पोस्ट भेजती है so I read it and I edit it और ये बात मेरे दिमाग में यही आई थी जो लोग समझ रहे हैं, जो सिद्रा भी और बाकी लोग, कि राबिया saying that husband and wife वो friend थे, वो different थे, अब मियाँ बीवी हो गए हैं. And I wish I had picked up the phone and called you and said that कि राबिया ये लग रहा है, because I actually thought that's what you want to say. I was And just I being, said, I was just being a little yeah. decent in my, मैं इतना, see, it's always a very difficult thing for us कि हम किस तरीके से बात करें, कि हम किन वर्ड्स को यूज करें. हमारे रिव्यूज बहुत से लोग देते हैं कभी कभी, जैसे मैंने अभी कमेंट पढ़ा आपको कि उनकी बेटी अपनी अम्मी को बताती है कि वो राबिया शाजिया आ गई, तो क्या पता वो लोग साथ बैठ के देख रही हूँ. या हमें वैसे भी मेरी तो अप्रोच कंजर्वेटिव ही होती है मोस्टली, तो मैं उस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाह रही थी कि फिजिकल रिलेशनशिप एंड ऑल दैट. वरना आई वाज वेरी क्लियर, मे बी अब मैंने यही सोचा कि भाई छोड़ दो शर्म वरम एक साइड पे, अपना पॉइंट क्लियर करो ताकि लोग गलत बात ना समझे. तो मैं अब खुल्लम खुला फिर बात कर लिया करूंगी, अब मैंने यही सोचा है. नहीं, आई थिंक वो हम उसको कह सकते थे किसी तरह, क्योंकि मुझे भी वो सही नहीं लगा एंड आई थिंक आई शुड हैव लेट इट गो. सो इट्स बिकॉज यू सी टू पीपल शुड ऑलवेज रीड व्हाट इज रिटन टू मेक श्योर कि वो सही बैठ रहा है, किसी और के दिमाग में आउटसाइडर कैसे देख रहा है. सो या आई एम ग्लैड यू क्लैरिफाइड दैट. बट आई एम हैप्पी कि मैंने अपने यूट्यूब पे जब किया था तो वहां पे सबने मेरे से एग्री किया था, तो बहुत पब्लिक को मेरी बात समझ आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है. बट इक्का क्योंकि तुमने दुक्का समझाया होगा ना, यू मस्ट हैव मैंने या वहां भी नहीं सेड. यूज किया था वर्ड फिजिकल कांटेक्ट का. मैं बता रही हूँ ना, मैं बिकॉज आई डिडंट वांट टू यूज दिस वर्ड, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू अ PG-13 रिव्यू, सो या PG रिव्यू, सो इसलिए से मेरे अब अगली बार मैं बिल्कुल खुला बोलूंगी भाई. चलें, Look दैट इज forward to ऑल. the next Instagram review from Rabia. उसपे हम नीचे जो है ना डिस्क्लेमर डाल के और रेटिंग डाल देंगे. रेटिंग डाल देंगे. आई थिंक ड्रामे में और क्या कुछ हुआ, अरीब मिले, अच्छा था कि जैसे हमने बोल दिया कि साद ने रिएक्ट नहीं किया, विच इज गुड. अब आगे देखते हैं कि दोनों की रिलेशनशिप कैसे जा रही उनकी जो वहाँ जो कजन की कहानी चल रही है, अगेन वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और वी माइट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट, क्योंकि वो अगेन बहुत डिमीनिंग है. आप हमेशा एक लड़की को ले आते हैं जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना हर चीज खत्म करके, निचोड़ के, रगड़ के जमीन पे, और फिर वो अपने आप को पेश करती हैं ऑन अ प्लेटर टू दैट मैन जो बदतमीजी करता है उनके साथ. और अम्मा जो है, जो वो सिंपैथी कार्ड और जो इमोशनल ब्लैकमेल कार्ड प्ले करते हैं. Both these things pull down your drama, which people are watching for all the good things that you are showing. So if you want to find conflict, please find it in better ways. And also you are keep telling सारे घरवालों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि जब एक इंसान एक रिलेशनशिप
कि इससे ब्रेकअप होता है तो आप फौरन उसकी शादी कर दें या फौरन उसको एक और रिलेशनशिप में डाल दें. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ हीलिंग टाइम, अदरवाइज वो दूसरी रिलेशनशिप को भी जस्टिस नहीं कर सकता. और अरीब ने एक्चुअली बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी थी अपनी अम्मी को बीच में, एंड I'm thankful to the writer and the director for showing that. लेकिन फिर वो पलट गई तो वो क्या करे आदमी, जब भी तो वो फिर एक्सट्रीम मेजर्स, I'm not justifying his extreme measures, वो गायब हो गया. He just disappeared. He didn't know what to गायब do. तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उसको महीर नजर आ गई थी, शायद ही वुड हैव हाँ ठीक है. गॉन थ्रू बिकॉज वो Yeah. लास्ट मिनट रिमाइंडर आ गया तो उसका दिमाग पलट गया. Yeah. सलमा हसन जो कैरेक्टर कर रही है माहिर की अम्मा का, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला सोने का सेट देख के भी. अब लाइक यार ये मैं बोले अब बोलेगी कुछ बोलेगी, बट नहीं उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला. शी वाज क्वाइट यू नो. सो जो सड़े हुए लोग होते हैं ना, वो कभी कभी सड़े हुए कैरेक्टर्स हैं, वो से लोग वो फिर उनको सड़ा हुआ ही दिखाते हैं थ्रू आउट. सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर मुझे प्यार हुआ था दिस वीक. That is all from my side. मुझे थोड़ा सा बस नीलो का मजे का लगा. I'm really enjoying the way the characters being played. वो जिस तरह साथ को मनाने की कोशिश कर रही थी, सोफे पे बैठी हुई और प्यार से बात कर रही है, अच्छा मैं कर दूं, एंड साथ नहीं मान रहे थे, तो it was very natural. And ऐसी डायलॉग्स कभी कभी स्टूपिड या अननेचुरल, हम बहुत दफा कहते हैं सिबलिंग रिलेशनशिप अच्छी नहीं दिखाते हैं, एंड मुझे प्यार हुआ था. उनका तो सिबलिंग बहुत स्ट्रांग है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाई है. या उन दोनों का तो बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह से. बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है, क्रिंज नहीं है. इट्स नहीं नाइस. नहीं इट्स नेचुरल आल्सो. या यस. ठीक है. ओके. आशाजी आपने कोई और बात करनी है? याद नहीं आ रही. I just wanted to give a shout out to Hadika Kayani, and we are doing an article today जो उनका वसीला राह है और जो उन्होंने काम किया. मैं देख रही थी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उसके अंदर आ रही थी. What is being done and what has been done. So looking forward to reading that and we will find out what she's done. चलें जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.